हेलो वेलकम गाइस, टीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं अनिकेत गोस्वामी। आज हम लोग चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, द साउंड ऑफ म्यूजिक। देखिए, इस चैप्टर में एक बायोग्राफी दिया हुआ है एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो एक परकुशनिस्ट रहती हैं। परकुशनिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता है, उन्हीं का ये बायोग्राफी है। जो सुन नहीं सकती हैं, उसके बावजूद भी अपने जीवन में इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त की हैं, उन्हीं एवलिन ग्लेनी के बारे में ये स्टोरी है। हम लोग वर्ड बाई वर्ड पूरे स्टोरी को पढ़ेंगे, देखते हैं कि आखिर लिखा हुआ क्या है। लिखा है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लिखा है कि ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति जो हियरिंग है वो तो उससे छीन ली है, लेकिन उसके बदले उसने उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया हुआ है, असाधारण दिया हुआ है। What we hear, she feels far more deeply than any of us. जिस चीज़ को हम लोग सुनते हैं उसको वो हमसे अधिक महसूस करती है। उसको जिस तरीके से हम लोग सुनते हैं उससे अधिक उस चीज़ को महसूस करती है। That is why she expresses music so beautifully. और यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर लेती है। लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। हम लोग उसी व्यक्ति के बारे में इस स्टोरी को पढ़ेंगे जो फिजिकल डिसेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है और अपने जीवन को एक सफल कहानी बना देता है। उसी एवलिन ग्लेनी के बारे में हम इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, रश आवर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। लिखा हुआ है, जो ये खचाखच भीड़ है, ये अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अपने पोजीशन के लिए धक्का मुक्की कर रहा है। देखिए, जोस्टल का मतलब होता है पुश रफली, मतलब धक्का मुक्की करना। उसके बाद लिखा हुआ है, ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स शी वाज नर्वस एट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। लिखा हुआ है कि एक नन्ही सी छोटी सी लड़की जो छोटी दिखती है, जिसका उम्र 17 ईयर्स है, लेकिन वो उससे भी छोटी उम्र की दिखती है, जो एकदम नर्वस रहती है, साथ ही साथ उसके साथ एक्साइटेड रहती है। और इसका कारण ये है कि उसके तरफ जो ट्रेन आ रही है उसके वाइब्रेशन को वो महसूस करती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। और देखिए, ये उसका पहला दिन है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक जो लंदन में है। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म। और देखिए, किसी भी स्कॉटिश फॉर्म में मतलब सामान्य स्कॉट का जो बच्चे हैं उसके लिए, एकदम टीनेजर के लिए एकदम ये डॉन्टिंग रहता है। डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटेनिंग, डराने वाला या भयावह रहता है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन जो ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, इससे बड़ी चैलेंज को फेस की रहती है। और इसका कारण ये है कि शी वाज प्रोफाउंडली डीप। इसका कारण ये है कि वो एकदम पूरी तरह से बहरी है। आगे लिखा हुआ है, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का जो ये बहरापन है, ये धीरे धीरे हुआ था उसके साथ। ये एक बार, इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो बहरी एक बार नहीं हुए थे, धीरे धीरे वो बहरी हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले पियानो। उसकी माँ याद करते हुए इस बात को बताती है कि मिस, मैं इस चीज़ को नोटिस की जब वो 8 साल की रहती है और उसको पियानो बजाने के लिए बोला जाता है, तब वो इस बात को नोटिस करती है कि कुछ न कुछ तो भाई गड़बड़ है। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिड नॉट मूव। क्या करता है, जब पियानो बजाने के लिए उसको नाम को पुकारा जाता है, लेकिन फिर भी वो मूव नहीं करती है, हिलती डुलती नहीं है। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। मैंने अचानक इस बात को महसूस किया, रियलाइज़ किया कि उसने सुना नहीं है। ये एवलिन ग्लेनी की माँ इजाबेल ग्लेनी कहती हैं। फॉर ए क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसोल हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर। कुछ समय के लिए तो एवलिन ग्लेनी ने इस बात को मैनेज कर लिया था छुपाने का, अपने दोस्तों और अपने टीचर से इस बात को छिपाने में कामयाब रही थी कि वो बहरी नहीं है।
But by the time she was 11, her marks had been deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. देखिए, लेकिन जैसे समय बीतता गया, वो जब 16 वर्ष की 11 ईयर्स की हो गई, तब उसके मार्क्स में क्या हो गए, कमी आने लगे। डिटोरिएटेड का मतलब होता है हरास होना, कमी आने लगे। तब उसकी हेडमास्ट्रेस जो थी, उन्होंने उसके पेरेंट्स से कहा था कि आप इसको ले जाके किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और ये बात पाया गया कि उसका जो सुनने का जो क्षमता है, ये पूरी तरह से खराब हो गया। इसका कारण ये है कि उसका नर्व जो है धीरे धीरे डैमेज हो गया है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for the deaf। और उन्होंने इस बात का एडवाइस दिया कि या तो इसके कान में कोई हेयरिंग एड्स को फिट कर दिया जाए और इसको डीफ के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड बैक सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि जब ये बात उसको ये पता चला तो सब कुछ काला दिखने लगता है। बट इवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन इवलिन कहती है कि इवलिन के लिए कभी भी ये हार मानने वाला चीज़ नहीं था, या नहीं वो छोड़ने वाली थी। गिव अप का मतलब होता है हार मानना या छोड़ देना। तो इवलिन जो थी ये छोड़ने वाली नहीं थी या हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड ए नॉर्मल लाइफ ए परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। इस बात के लिए वो एकदम दृढ़ संकल्प थी, डिटर्मिन थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ को जिएगी और म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट बनाए रखेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। एक दिन एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है और ये डिसाइड करती है, उसने निर्णय लेती है कि वह भी क्या करेगी, उसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परकुशनिस्ट रॉन फोवर्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। जो जितने भी शिक्षक थे उसके स्कूल के, उनमें से ज़्यादा शिक्षक ने उसको हतोत्साहित किया। लेकिन उनमें से एक परकुशनिस्ट रॉन फोवर्स थे, जो एक टीचर थे, उन्होंने इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब क्षमता होता है, इसके क्षमता को पहचान जाते हैं। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या किया कि दो बड़े से ड्रम को डिफरेंट नोट्स में इसके सामने बजाते हैं। और वो कहते हैं डोंट लिस्ट थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट अदर वे सेज इवलिन। इवलिन कहती है कि वो इससे बोले थे कि तुम इसे कान से नहीं सुनो, तुम इसे किसी अलग तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down। Suddenly इस बात को ये रियलाइज़ कर लेती है कि जो ये बड़ा वाला ड्रम है उसको ये कमर के ऊपर से वो महसूस करती है, और जो छोटा वाला जो ड्रम है उसको ये नीचे से महसूस कर लेती है। फोबस रिपीटेड द एक्सरसाइज। इसके बाद क्या करते हैं, फोबस जो इस बात को बार वो बजाते हैं। Soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of body। उसके बाद इवलिन जो है इस बात को खोज लेती है कि ड्रम जो बजता है उसको कैसे अपने शरीर से अलग सेंस से वो महसूस कर लेती है। आई हर्ड लर्न टू ओपन माई माइंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। कहती है कि अब उसके बाद मैं अपने शरीर के और दिमाग को इस बात को जो साउंड और वाइब्रेशन है उसके लिए खोल दिया था। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी जो काम जो था वह एक तरह से समझिए कि हार्ड वर्क था और दृढ़ संकल्प था, उसके वजह से उसने इस चीज़ को हासिल कर लिया था। उसके बाद लिखा हुआ है सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद लिखा हुआ है कि उस दिन के बाद वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम यूथ आर्केस्ट्रा। और उसके बाद उसने यूनाइटेड किंगडम में एक यूथ आर्केस्ट्रा को यूनाइटेड किंगडम का दौरा करती है, टूर करती है। बाय द टाइम शी वाज 16। और उस समय तक उसकी उम्र जो रहती है 16 साल की रहती है। 16 साल की रहती है। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। और उस समय वो अपना निर्णय लेती है कि वो अपने संगीत को अपना जीवन बना लेगी, संगीत को अपना जीवन बना लेगी। सी ऑडिशंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने क्या करती है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन देती है। और लिखा हुआ है स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और एकेडमी के इतिहास का सबसे ज़्यादा स्कोर उसने प्राप्त करती है।
सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। उसके बाद उसने क्या की जाती है कि धीरे धीरे वो जो ऑर्केस्ट्रा में काम करती है उसके साथ वो सोलो परफॉर्मेंस में हिस्सा लेना शुरू कर देती है। सोलो परफॉर्मेंस मतलब होता है एकल कार्यक्रम। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल के कोर्स पूरा होते लगभग वो हर तरह के अवार्ड, टॉप अवार्ड को हासिल कर लेती है। एंड फॉर ऑल दिस बोलता है, एंड फॉर ऑल दिस इन सभी के साथ इवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। मतलब जो एवलिन जो है ये बात नहीं मानती है कि कोई भी हीरोइक अचीवमेंट ये उसने हासिल कर ली है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो कहती है कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और आप कहाँ जा रहे हैं ये बात आप जानते हैं तो आप वहाँ खुद को पाएंगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप। और वो जो है एवलिन ग्लेनी वहाँ पे खुद को पहुँचाती भी है। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकुशनिस्ट विथ द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। कहता है कि ये जो परकुशनिस्ट है जिसके हजारों म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी है और जिसका शेड्यूल जो है एकदम व्यस्त है, वो जो है अपने आप को टॉप पर पाती है। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो इफोर्टलेसली विथआउट हियरिंग। लिखा हुआ है कि ये बड़ा ही फैसिनेटिंग रहता है, रुचिकर रहता है कि इवलिन जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को बिना सुने और कितना आसानी ढंग से कर लेती है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग रहता है, बहुत ही रुचिकर रहता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। कहते हैं कि हम उससे दो घंटा डिस्कशन करते हैं लेकिन उसने एक भी शब्द को अनसुना नहीं की होती है। और वो कहती है मेन विथ बोसी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लव। वो हंसते हुए इस बात को कहती है कि जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं वो बहुत ही मुझे तंग करते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट इज़ द होल फेस। कहती है कि ये केवल सुनने के लिए, उसके कहने का मतलब है कि सुनने के लिए केवल ओठों को नहीं देखना होता है बल्कि पूरे शरीर को देखना होता है। स्पेशली द आइज, खासकर आँखों को देखना होता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिस्ट। और ये बात जो है स्कॉटिश लहजे में बहुत ही बेबाक तरीके से कहती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। कहती है कि मैं इतना क्लियर इसलिए बोल लेती हूँ क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी। सी सेज, वह कहती है बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन वो इस बात का चर्चा नहीं करती है कि कैसे वो फ्रेंच सीखी हुई है और जैपनीज में इतना वो मास्टरी प्राप्त की हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स। कहती है कि जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कहती है कि जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है ये मेरे शरीर के अंग अंग में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। कहती है कि ये मेरे चिक बोन्स में और मेरे स्किन में, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी टिंगल्स करती हैं, सनसनाहट पैदा करती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up to the stick into her fingerprint। और कहती है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तब वो उसका जो स्टिक है उसको अपने उंगलियों से महसूस करती है कि कैसे वो बजता है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, मतलब ड्रम के तरफ वो झुकते हुए, सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। उसके जो रेजोनेंस है, जो कंपन है, उसको महसूस कर लेती है ड्रम का। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज और सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट अप टू हर लेग्स। और कहती है कि जब वो लकड़ी के तख्ते पर जब वो लकड़ी के तख्ते पर बजाती है तो अपने जूते को निकाल देती है, जिससे क्या करे उसका जो कंपन है उन नंगे पैरों से वो उसको टांगों में बहे। ये बात लिखा हुआ है। उसके बाद आगे है नॉट सरप्राइजिंगली, कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं
कि इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस इन ऑडियंसेस, कि मतलब इवलिन जो है अपने श्रोताओं को, जो ऑडियंस है उसको बहुत ही प्रसन्न करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिसिस्ट ऑफ द ईयर। कहता है कि 1991 में उसको रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी का जो प्रतिष्ठित सोलिसिस्ट अवार्ड है, ईयर अवार्ड है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, दिया जाता है। सेज मास्टर परकुशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और जेम्स ब्लेड्स जो एक परकुशनिस्ट है और ये बात कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, कहते हैं कि ईश्वर ने उसके जो सुनने की जो क्षमता है, हियरिंग है, उसको तो ले लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने कुछ उसको एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। व्हाट वी हियर सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जिस चीज़ को हम लोग सुनते हैं उसको वो बहुत ही गहराई से महसूस करती है। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वो इतना सुंदरता से म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है, प्रस्तुत करती है। इवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए हॉर्कोलिक, और इवलिन जो है इस बात को स्वीकार करती है कि उसको काम करने का बहुत ही लत है। वर्कहोलिक मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो काम करना बहुत पसंद है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, और कहती है कि मुझे और भी काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, कि क्लासिकल म्यूजिशियन से भी कठिन काम करना है उसको। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन कहती है कि रिवार्ड जो है ये बहुत ही इनॉर्मस है, बहुत ही शानदार है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, कहता है कि रेगुलर कंसर्ट के अलावा भी एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। एवलिन ग्लेनी जो है जेल में और हॉस्पिटल में फ्री कंसर्ट करती है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, कहता है कि इसके लिए वो और भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है यंगर को देती है जो म्यूजिक सीखते हैं। अनरिचलिन ऑफ द विथ वोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, से एक अनरिचलिन है जो एक तरह का बहरों के लिए फंड चलाते हैं, जो जिसका नाम है विथ होवन फंड। उस वो कहते हैं सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर ए डिफ चिल्ड्रन, वह जो है डिफ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्पायरेशन है। दे सी दैट देयर इज नाउ हेयर दे कैनॉट गो, और वो इस बात को कहते हैं कि वह बच्चों के लिए एक तरफ से समझिए तो चमत्कारपूर्ण है। दे सी दैट देयर इज नाउ हेयर दैट दे कैनॉट गो। उसके बाद है इवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी एक्म्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट ऑफ पीपुल ट्वाइस हर एज, कहती है कि एवलिन ग्लेनी ने इस बात को ये उपलब्धि हासिल कर ली है कि जो उसके दुगुने उम्र के लोग हैं उससे भी ज़्यादा उपलब्धि हासिल कर ली है। सी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और जो क्या कहती है कि उसने ऑर्केस्ट्रा से परक्यूशन को उससे भी सामने ला देती है। एंड डिमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये बात कहती है कि ये आने वाले समय में और भी डिमोन्स्ट्रेट करेगा। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड, और वो जो हैंडीकेप्ड है उसके लिए वो इंस्पायरेशन देती है। पीपुल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन, और जो लोग उसे देखते हैं और सुनते हैं वो कहते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। एंड नॉट लीस्ट शी हैज़ गिवन इनमॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इसके अलावा ये भी है कि वो इतना तो कोई कम नहीं है, उसके अलावा ये भी है कि उसने जो मिलियंस लोग हैं उसको उसने प्लेजर दिया है, आनंद दिया हुआ है। यही स्टोरी है एवलिन ग्लेनी के बारे में।